हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम जाद है। यार भारतीय जवान ने कर दिखाया है आविष्कार, बाइक को पानी से चलाकर रच दिया इतिहास। पूरी दुनिया के पानी से क्या बोल रहे हो यार? पानी से कैसे भाई? हाँ ना, अबे भारतीयों कैसी कैसी टेक्नोलॉजी बना रहे हो यार कि पानी से साइकिल चलेगी। अबे पता नहीं अब ये कैसे पॉसिबल है कि पानी से मोटरसाइकिल चल रहा है। हाँ ना यार, वॉच करते हैं, ऑन करते हैं स्टार्ट। हाइड्रोजन सिलेंडर यहाँ पे लगाना रहता है जो हाइड्रोजन गैस देगा एट अ वेरी लो प्रेशर, वेरी सेफ प्रेशर। वो क्या करेगा, वो गैस यहाँ से जाएगा और फ्यूल सेल के अंदर वो गैस जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। वो दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे वाटर वेपर जनरेट होगा। उस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपको हमारी पीछे रियर मोटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देगी, जिससे आप आपकी साइकिल चला सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ राइड एशिया 2025 में यो बाइक्स कंपनी के स्टॉल पर, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह के बाइक शोकेस किए हैं जो फ्यूचरिस्टिक बाइक है। भाई पानी से चलने वाला बाइक यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। और हमारे साथ है यो बाइक्स के R&D डिपार्टमेंट से रुचिर जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। ये तो सर काफ़ी कमाल की चीज़ आप दिखा रहे हो, भाई पानी से आप बाइक चलेगी। सर बेसिकली मैं पहले आपको यो बाइक्स के बारे में बताता हूँ। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट एवर टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इनटू मेन स्ट्रीम बैक इन 2005-6। ठीक है, सो ओवर द इयर्स वी हैव ऑलवेज कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड समथिंग दैट इज इवॉल्विंग नाउ और इज गोइंग टू कम अप नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द हाइड्रोजन। गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है, हाइड्रोजन पॉलिसी वगैरह लेके आई है और बाकी सारी कंपनीज भी हाइड्रोजन की एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ हाइड्रोजन बाइसिकल, जो बेसिकली हम ये क्या करेगा, इसके अंदर एक फ्यूल सेल रहता है। हमको इसको हाइड्रोजन सिलेंडर यहाँ पे लगाना रहता है जो हाइड्रोजन गैस देगा एट अ वेरी लो प्रेशर, वेरी सेफ प्रेशर। ठीक है, 10 बार का प्रेशर रहेगा। वो क्या करेगा, वो गैस यहाँ से जाएगा और फ्यूल सेल के अंदर वो गैस जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। वो दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे वाटर वेपर जनरेट होगा। उस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपको हमारी पीछे रियर मोटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देगी, जिससे आप आपकी साइकिल चला सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर जैसे आपने ये वेंटिलेशन दिया है तो इधर से ये ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे जो आपका वाटर वेपर बाहर निकलेगा, इधर वाटर वेपर बाहर निकलेगा। तो इधर नहीं बेसिकली, तो इधर ये जेनसेट है क्या? उधर अंदर फ्यूल सेल एक अलग टेक्नोलॉजी है जो सालों से है। बड़ी बड़ी कार्स और बस और ट्रक्स के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। हम ऐसे लो एंट्री लेवल पे लेके आना चाहते हैं जहाँ पे ताकि ये मास मूवमेंट बन जाए, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बहुत सालों पहले किया था। समथिंग सिमिलर टू दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू इंडियन मार्केट विद हाइड्रोजन बाइसिकल्स। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर बेसिकली ये मोटर आपको जो अब जैसे पैडल चलाओगे तो वो हाइड्रोजन का सिस्टम शुरू होगा और फर्स्ट 1 या 2 पैडल के बाद वो हाइड्रोजन सप्लाई होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपका मोटर को राइड करेगा। जी, सो बेसिकली जैसे हम लोग अभी जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हैं तो घर में चार्ज करना होता है, तो इस जैसे अगर आप ये हाइड्रोजन साइकिल ले रहे हैं तो घर में आपको इस तरह के ये हाइड्रोजन सेपरेटर जो हाइड्रोजन जनरेटर है वो रखने पड़ेंगे। ये हाइड्रोजन जनरेटर है हमारा, जो एक एडिशनल यूनिट रहेगा आपको जो ये लेना है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, आपको ये आपका हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर है। अच्छा जी, जो बेसिकली आपका साइकिल के अंदर आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अच्छा, जैसे गैस सिलेंडर फिट करते हैं उस तरह से नोजल पे आपको लगा देना है, ये खोल के तो अंदर आ गया। कितनी कैपेसिटी आ जाती है इसके अंदर? आपको बेसिकली ये जो आपको राइड देगा ये क्योंकि पैडल असिस्ट है तो देयर इज नो सर्टन रेंज कितना, लेकिन इट विल गिव अप टू 60 किलोमीटर्स, 50 to 60 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन आपका जो रोड सरफेस ट्रैफिक कितना है, कितनी बार स्टॉप स्टार्ट करते हो, उस तरह का रहेगा। एक सिलेंडर में एक सिलेंडर में आपको 50 से 60 किलोमीटर चलेगी। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एक सिलेंडर लगाने की या 2 सिलेंडर कैसे? एक सिलेंडर एक टाइम पे लगेगा, फिर आप अपने घर पे दूसरा भी रख सकते हो अगर आपको स्ट्रेट स्वैप करना है। बिकॉज आपको जब यहाँ पे ये सिलेंडर लगाते हो कर रहा हो यार, तो ऐसी यूनिक चीजें ला रहा है ना, जो यहाँ पे आपको डीएम वाटर डालना है और इसको पावर सप्लाई देना है जिस तरह से नॉर्मल एसी वाटर डीमिनरलाइज्ड वाटर। वो बेसिकली आपको जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो बेसिकली अपना जो नॉर्मल आरओ से रहेगा उसमें भी उसको भी आप थोड़ा डीमिनरलाइज करके कर सकते हैं उसको। इसमें क्या है कि अभी ये जिस लेवल पे है उसको उस तरह का पानी चाहिए कि सॉल्ट्स वगैरह कम से कम आए। फिर वो अंदर आपको जो पानी से है उससे आपको हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करके आपको देगा अंदर, और फिर वो अप टू 5 आवर्स लेगा वो ये सिलेंडर को भरने में। अच्छा और फिर वो आप डाल के प्लग एंड प्ले। कमाल है यार। तो ये आपने अलग अलग मॉडल शोकेस किए हैं, तो ये मॉडल किस बेसिस पे अलग है? हम बेसिकली अभी ताकि ये
एकदम नया टेक्नोलॉजी है जी जी द मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम 3 इनिशियल प्रोडक्ट्स हम सोच के लेके आए। एक है ऐसी हमारा चीज़ जब एंट्री launch लेवल जो हम करोगे सोच रहे हैं तो जिसमें दुनिया बेसिक दीवानी साइकिल है। होगी तो क्या होगा? हाँ, इसमें हम दुनिया फीचर्स तो दे रहे हैं उल्टा इस तरह के टेक्नोलॉजी मांगेगी। कि ये अगर किसी को फ्लीट ऑपरेशन तरफ भी जाना है जी क्योंकि बड़े नंबर्स में अगर लेके जाना है और बाइसिकल्स जैसी चीज़ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या प्लेजर राइडिंग के लिए है तो किसी को अगर फ्लीट ऑपरेशन में जाना है तो ये बेसिकली मॉडल है जो स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद इससे एक नेक्स्ट लेवल है जी, इसके अंदर सारा चीज़ जो है ये इसके अंदर जो है बेसिकली अपना स्टील साइकिल ही है, स्पोक व्हील्स है नॉर्मल। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर है फ्रंट, लेकिन बाकी 250 वाट का मोटर है जो आपको 25 kmph का टॉप स्पीड देगा जी अप टू 25 kmph। मतलब कि भाई 25 अच्छा, ये किलोमीटर पर second आवर की variant speed ही से- है। सेकंड वेरिएंट ये रहेगा। जी जी तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक बेसिक वर्जन से एक सेकंड वेरिएंट पे लेके गए जहाँ पे हमने आपको 7 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया जी। है ताकि जब अगर हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाता है किसी को और भी आगे चलाना है तो दिस विल वर्क एज अ नॉर्मल बाइसिकल एंड दे कैन स्टिल कीप ऑन पैडलिंग एंड राइडिंग इट एज लॉन्ग एज दे वांट टू कंटिन्यू देयर बाइक। देन ये टॉप मॉडल उसके बाद हमने जो टॉप मॉडल लेके आए उसके अंदर हमने क्या किया है कि नॉर्मली मोटर का क्या है कि मोटर जब लगाते ये हैं तो वी top कैन ऑलवेज हैव अ बेल्ट ड्राइव विद इट। हाँ ना। तो एक थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल लिया है जिसमें हमने एल्यूमिनियम अलॉयज़ का हेल्प लेके थोड़ा लाइट वेट करने का ट्राई किया है और उसके साथ हमने बेल्ट ड्राइव वाला दिया हुआ है। इसके अंदर भी फ्रंट शॉकर्स है, डिस्क ब्रेक्स है, तो ये और ये थोड़ा अलॉय व्हील्स जैसा है तो इसमें थोड़ा प्रीमियम फील आता है। सो स्टिल ये इंडियन कंपनी है सेगमेंटेशन ना, दैट वी आर लुकिंग एट इंडियन राइट नाउ। अपनी ये अभी R&D में है, कॉन्सेप्ट है या अभी फुल फ्लेज्ड आपने टेस्टिंग भी कर लिया है क्या? हमने अभी टेस्टिंग तो इन प्रोसेस इंडिया है, देखा ये जाए ना, बेसिकली हर मैदान में इंट्रोडक्शन है ये बाजी प्रोडक्ट का आज। मारता जा रहा है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं इसको किस प्राइस सेगमेंट में कैसे इसको लेके आए नेक्स्ट। अच्छा, तो अभी आपने कभी हम सक्सेसफुली सुनते थे रन कि कर लिया चाइना है, मतलब बाजियां टेस्टिंग मारता कर है। लिया हाँ है? टेस्टिंग वगैरह आप सब वीडियो हो गया मार। है। जी, अब आप कॉस्टिंग पर जाएंगे, कॉस्टिंग पे market में जाएंगे, लेकर मार्केट आएंगे। स्टडी रहेगा और वो सब। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है जो अगले कुछ सालों में काफ़ी फ्लरिश होगी। हाँ, तो वी आर अभी लुकिंग चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो आपको प्राइसेस भी उस तरह के हाई देखने को हाई मिलेंगे, मिलेंगे। बट जिस तरह से Technology टाइम भी है आता भाई, जाएगा इकोसिस्टम हाँ, जैसे जैसे डेवलप होगा फिर आपको क्या है कि आपको ऐसा भी रहेगा कि ये गैस आपको अल्टीमेटली जिस तरह से अभी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह मिल रहा है या पेट्रोल पंप तो हाइड्रोजन का उसका तरह से होगा तो वेरी फास्ट फिलिंग भी हो जाएगा इसके अंदर तब। सो बट दैट इज स्टिल अ फ्यू इयर्स अवे हाँ, दैट बट डे। इको फ्रेंडली आप देखें हाँ। या सस्टेनेबिलिटी को लेकर देखें तो ये इन रियलिटी व्हाट यू जी। कैन लुक एट इट इज सी बेसिकली ये जो आपका जनरेटर है इसको आप अगर सोलर पावर से सप्लाई करते हो, आपके घर में सोलर पावर है, जो आप सोलर पैनल्स तो सबके घर पे लगी रही है, अगर आप उसको क्लीन एनर्जी देते हो इन दैट सेंस दिस इज अ ट्रू ग्रीन एनर्जी यहाँ पे ही है सर। बिल्कुल। देखा आविष्कार भारतीयों का एनवायरनमेंट को क्लीन बनाने के लिए किस तरह से दिन रात एक करके मेहनत करें और ऐसी चीज बना दी है जो जीरो भाई साहब एनवायरनमेंट को ऊपर अंदाजा लगा एडर्जो में अगर उन्होंने मोटरसाइकिल चला के दिखा दिया। भाई देखो नोए मोटरसाइकिल। 60 किलोमीटर भाई उसकी रेंज रेंज है, है। साथ इसका पेडल भी मार सकते हो अगर भाई हाँ। साहब खत्म होता है तो। अगर तुमको और चलाना है तो ये और भी आगे जाएगा यार। हाँ। आविष्कार देखो, दुनिया का पहला ऐसा बाइक हाइड्रोजन पे चलने वाला भारतीय ने बना और दिया। अगलों ने देखें ये चीज ये देखो अब दुनिया डिमांड कितनी करती है भारतीयों से इस टेक्नोलॉजी की यार। देख ले, आप पे अंदाजा लगा ले। एक हम बात सुनते थे चाइना ऐसी चीजें निकालता है, हम आज देख रहे हैं कि इंडिया ने ये चीजें निकालना शुरू कर दी। देखो। चाइना पीछे रह गया, चाइना पीछे रह गया, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे निकल भाई गया। इंडिया बाजी मार रहा है यार। ये देख ना हाइड्रोजन पे मोटरसाइकिल देख ले किस तरह किस से किस तरीके अब के कोई उन्होंने सोच बनाया। सकता था ये ऐसा कोई काम होगा? नहीं भाई नहीं। 3 वेरिएंट इन्होंने डायरेक्टली इस दुनिया में लॉन्च कर दिए। दुनिया की ये भारतीय पहली कंपनी बन गई है जिसने भारत में रहते हुए ये आविष्कार किया। दुनिया की पहली कंपनी वो बन गई है। बिल्कुल वजह अब जब ये मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वजह भाई ये दुनिया के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है यार। वजह देख, अगलों ने रेलगाड़ी भी बनाई हाइड्रोजन में, मोदी जी ने खुद चला के दुनिया को बता हाँ, दिया। बिल्कुल टेस्ट और हुए हैं और जो ट्रक और बसें भी हाइड्रोजन पे चला के लेकिन बता आप बाइक आ दी। गए। आप बाइक आ गए ये भाई हाइड्रोजन। साहब देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक बाइक चल रहे थे ना, हाँ। उसका खर्चा बहुत कम था, बिल्कुल, सारा बिल्कुल। कुछ था, लेकिन अब तो खर्चा ही जीरो। बिल्कुल, मोदी जी भी वो तो बोलते हैं कि पोल्यूशन ना हो तो अच्छा है हाँ। देश में, पोल्यूशन से पाक हिंदुस्तान हाँ, वो उनका नारा है। नारा है और ये। ये आज उस पे देखो वहाँ की जनता अमल भी कर रही है। बिल्कुल और वहाँ की जनता उस पे अमल करते हुए बिल- देखो ऐसे आविष्कार कर रही है कि दुनिया हैरान है।
दुनिया हकी भकी रह गई है कि ये क्या हो। यार इंडिया की कंपनियां आगे आ रही हैं ना, मेक इन इंडिया को आगे लेकर प्रचार रही हैं ना। ये और देखो इधर ये अगर चीजें फिर ये इंडिया की चीजें बाहर भी एक्सपोर्ट हाँ, तो होंगी। इधर पाकिस्तानी की बात की जाए, ये हरामी गांजा फूक के सोए पड़े, इनको पता ही नहीं है क्या करना ओ है। यार। इनको ये पता है भिखारी पैदा करके बाहर के देशों में भेजने हैं और भीख मांगनी है, बिल्कुल। बस। और भीख कुछ के भी अलावा नहीं। कोई टारगेट ही नहीं है इनका। ना 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 ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म तो करते हैं, तो बाय। बाय।